गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए देखते हैं हम लोग आज जो है कक्षा 12 में गणित का खंडशः समाकलन आज हम लोग पढ़ते हैं। खंडशः समाकलन में क्या है ये हम लोग देखते हैं। देखिए खंडशः समाकलन से कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं हम वो आपको आज बताने जा रहे हैं। खंडशः समाकलन से एक प्रश्न हर साल परीक्षा में जरूर से जरूर आता है। तो देखिए खंडशः समाकलन क्या है, एक किस बेस पे सॉल्व होता है। इसके लिए सॉल्व होने के लिए हमें देखिए एक फार्मूले की आवश्यकता होती है जिसको हम कहते हैं आइलेट। आइलेट जिसे हम आइलेट के नाम से जानते हैं। इस आइलेट का मतलब क्या है, देखिए आइलेट के मतलब को जानना हमें बहुत जरूरी होता है। इसी के हिसाब से हम फंक्शन को एज्यूम करते हैं, मानते हैं। जैसे हम लोग अवकलन पढ़ते हैं तो अवकलन में हम लोग क्या करते हैं, अवकलन में हमें जो है गुणन नियम लगाना पड़ता है। गुणन नियम में क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन है ना छोड़ना सेकंड का अवकलन, फिर सेकंड छोड़ना फर्स्ट का अवकलन। आपको फेस नहीं आ रहा नियम है, फेस नहीं आ रहा है। तो इसमें हमें नियम बताना है कि कैसे कैसे हमें फलन को लेना है। अब जैसे यहाँ देखिए आई का मतलब यहाँ आई है, एल है, ए है, टी है, ई है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जैसे आई है तो इसे हम कहेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना। इसका मतलब है अगर इसका एग्जांपल लें, इसका मतलब है कि आप कहेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, इसको हम उदाहरण में भी ले सकते हैं। उदाहरण में जैसे हम ले लें साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स एटसेट्रा। अगर ऐसे फलन हैं खंडशः समाकलन में तो हम इसे कहेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। दूसरा आता है एल, दूसरा क्या आता है एल, दूसरा है एल है, एल का मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन। इसका मतलब लघुगणकीय फलन। लघुगणकीय फलन क्या होता है, इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे log x आ जाए, log 2x आ जाए, है ना एटसेट्रा। अभी आपको नियम बताया जा रहा है। अभी इस पर जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब आपको समझ में आएगा अच्छे से कि कैसे हम खंडशः समाकलन में आइलेट का यूज करेंगे। आइलेट के बेस पे ही खंडशः समाकलन होगा। और एक क्वेश्चन जरूर यहाँ से परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। आई एल हो गया, फिर आएगा ए मतलब होता है अलजेब्रा है ना। तो इसको हम कहते हैं अलजेब्रिक फंक्शन। इसको अलजेब्रिक फंक्शन कहते हैं। इसका मतलब है कि क्या, अलजेब्रिक फंक्शन का मतलब है कि यहाँ पर बीजगणितीय फलन। जैसे हम ले सकते हैं क्या, जैसे हम x ले लें, x² ले लें, 2x ले लें एटसेट्रा। ये सब बीजगणितीय फलन हो जाएंगे। फिर इसके बाद आइलेट में आई एल ए हो गया, बचा टी को हम कहेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसका मतलब त्रिकोणमितीय फलन। इसमें त्रिकोणमितीय फलन कैसे होंगे, जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स है ना, टेन एक्स एटसेट्रा। ये हो जाएंगे त्रिकोणमितीय फलन। इसके बाद लास्ट आपका बचा ई, इसको हम कहेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सही दिखाई दे रहा है। ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। हम ई को जो है यहाँ दर्शा दे रहे हैं, देखिएगा टी तक हो गया, ई को हम यहाँ दर्शा दे रहे हैं। ई में होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन।
एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब इसको कहते हैं चरघातांकीय फलन। अब ये सब क्या है एग्जांपल में, जैसे e के पावर x, e के पावर 2x एटसेट्रा। ठीक है, ये हुआ खंडशः समाकलन को हल करने के लिए एक सूत्र आइलेट, जिसको हम कहेंगे आइलेट। आइलेट में आई का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल का मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, ए का मतलब अलजेब्रिक फंक्शन, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, चरघातांकीय फलन। अब इसमें देखिएगा, इसमें अब अगर आप देखो तो इसका यूज, जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, देखिए बोर्ड परीक्षा यूपी बोर्ड 2019 में प्रश्न आया था, उदाहरण क्वेश्चन। बस यहाँ ऐसे चिन्ह बना था समाकलन का और यहाँ था x sin x dx। 2 नंबर में प्रश्न आया था, है ना, ऐसे लिखा था। आपसे कहेगा नहीं कि इसमें खंडशः समाकलन से हल करो, ऐसे लिखा रहेगा, आपको अपने से समझना पड़ेगा कि इसे हमें कैसे करना है। हमने बताया कि अवकलन में गुणन नियम होता है 2 फंक्शनों में, लेकिन समाकलन में गुणन नियम नहीं होता है ना। समाकलन में गुणन नियम नहीं होता। समाकलन नियम में कौन सा नियम होता है? खंडशः समाकलन होता है। तो देखिए खंडशः समाकलन इसमें हम कैसे लगाएंगे, तो सबसे पहले खंडशः समाकलन करने के लिए हम लोग लिखेंगे सूत्र, फार्मूला। खंडशः समाकलन करने के लिए क्या लिखेंगे? फार्मूला। देखो फार्मूला क्या होता है, अगर हमारे पास ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है और यहाँ है dx, इस x का मतलब क्या है? x के सापेक्ष इसका समाकलन होगा, है ना। इसको अगर करना है तो फार्मूला ये होता है कि हम फर्स्ट को छोड़ेंगे और सेकेंड का करेंगे समाकलन, फिर माइनस, फिर समाकलन का चिन्ह, फिर हम लोग फर्स्ट का करेंगे अवकलन, फिर सेकेंड का करेंगे समाकलन और फिर पूरे का करेंगे हम लोग समाकलन। ये है किसका? खंडशः का सूत्र, एक खंडशः का फार्मूला है। ठीक है, जैसे अवकलन में गुणन नियम हम लोग पढ़ते थे, अगर इसका अवकलन करना होता तो आप क्या करते? x को छोड़ते, साइन का अवकलन, फिर साइन को छोड़ते, फिर x का अवकलन। लेकिन यहाँ एक खंडशः है, खंडशः के लिए बताया गया आइलेट समाकलन है। अब आइलेट का यूज अब इस फार्मूले से हम लोग करेंगे। अब देखो, अतः अगर इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, किसको? x sin x को। अगर इसका सॉल्यूशन करना है तो क्या करेंगे? सॉल्यूशन में अब इसमें आइलेट के माध्यम से हम मानेंगे पहला कौन है और दूसरा कौन है। आइलेट के माध्यम से पहला कौन है और दूसरा। तो अभी हमने पढ़ा आइलेट, क्या पढ़ा? हमने पढ़ा आइलेट। तो आइलेट के माध्यम से हम लोग पहला दूसरा देखेंगे। इसमें देखो, इसमें अगर हम देखें तो इसमें देखिएगा ये बीजगणितीय फलन है और ये क्या है? त्रिकोणमितीय फलन है ना। ये बीजगणितीय फलन और ये त्रिकोणमितीय फलन। तो आइलेट में अगर देखा जाए तो आइलेट में पहले देखो ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जहाँ इनवर्स वाले फलन, यहाँ इनवर्स है किसी में नहीं है। फिर लघुगणक है, यहाँ नहीं है। फिर अलजेब्रा है क्या? और फिर त्रिकोणमिति है क्या? तो पहले कौन आया? अलजेब्रा, त्रिकोणमिति? अलजेब्रा पहले आया, है ना। तो पहले अलजेब्रा आया तो इसलिए इसको पहला मानोगे और इसको दूसरा, इसको पहला, इसको दूसरा। अब इसी को जो है हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो इसी को देखो कैसे फार्मूला यहाँ लगाएंगे, देखिएगा फार्मूला क्या बताएगा? पहला छोड़ते हैं तो पहला क्या है? x को छोड़ेंगे, दूसरे का समाकलन, दूसरा क्या है? साइन, दूसरे का समाकलन हो गया, फिर माइनस का चिन्ह, फिर समाकलन का चिन्ह, पहले का अवकलन, तो पहले का अवकलन d dx ऑफ पहला क्या है? x,
दूसरे का समाकलन, ये इंटू रहेगा, दूसरे का समाकलन मतलब साइन है, साइन का समाकलन है ना, और फिर पूरे का समाकलन। ये फार्मूला अप्लाई हो गया इसमें 10 मिनट हो गए। आइलेट के माध्यम से, है ना। अब इसमें अगर देखा जाए तो यक्स साइन का अवकलन समाकलन, साइन का समाकलन होता है माइनस कॉस, अवकलन का उल्टा समाकलन है ना, अवकलन का उल्टा समाकलन होता है। साइन का अगर अवकलन पूछा जाए तो आप बताओगे cos x, लेकिन यहाँ साइन का क्या है समाकलन, तो माइनस कॉस x का अवकलन, ये अवकलन है 1 हो जाएगा, और साइन का माइनस cos x है ना। अभी dx यहाँ रहेगा, तो ये हो गया माइनस x cos x। अब यहाँ से माइनस यहाँ आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, बचा cos x dx बचा। अब cos का समाकलन तो माइनस x cos x, cos का समाकलन क्या आएगा, देखिए इसको ऊपर लिखते हैं। cos का समाकलन अगर देखा जाए ये आ गया, यहाँ लिखते हैं ऊपर अगर देखा जाए तो माइनस x cos x प्लस cos x dx, तो cos का समाकलन हो जाएगा, यहाँ देखिएगा माइनस x, ये हो गया cos x, और cos x का समाकलन होता है sin x, तो प्लस sin x, अब प्लस यहाँ लगा देंगे c, है ना। ये अनिश्चित समाकलन है, समाकलन दो प्रकार का होता है, एक निश्चित समाकलन और एक अनिश्चित समाकलन। तो ये हम लोग अनिश्चित समाकलन कर रहे हैं। अनिश्चित समाकलन में जहां इंटरवल ना लगा हो, है ना, लोअर लिमिट और अपर लिमिट ना लगा हो, उसे अनिश्चित समाकलन करते हैं। अनिश्चित समाकलन में c लगता ही लगता है। तो ए है खंडशः समाकलन का कंडीशन, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, बाकी आगे अगले क्लास में कराया जाएगा।